हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज ਆਪਾਂ ਡੇ ਨੰਬਰ 25 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 3 ਕਲਾਸ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ a1 a2 ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏ b1 b2 ਦੇ। और सैकेंड है कोइंसिडेंट या कंसिस्ट लाइन कदों होंदी है? जो तिन्ने इक्वल हों। देखो जो तिन्ने इक्वल हों तो वो इनफिनाइट सोल्यूशन भी होंदा है। थर्ड नंबर ते पैरेलल। पैरेलल लाइन कदों होएगी? जो a1 a2 तो इक्वल हों b1 b2 दे बट नॉट इक्वल होए c1 c2 दे। हुण देखो जिहड़ा सैकेंड है, सैकेंड दे विच फर्स्ट मेरे को स्टेटमेंट ये है गिवन ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਲਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ। ਦੇਖੋ a1 a2 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 5/7। ਦੇਖੋ बेटा पहली चीज a1 है, दूसरी a2 है, इतने b1 है b2 है, थर्ड c1 है c2 है। b1 b2 कितना है? -4/6 और c1 c2 कितना है? 8/-9। देखो हुण ये तीनों इक्वल नहीं है। a1 a2 नॉट इक्वल है। देखो इत्थे तुसीं एक लाइन ऐड करनी है, देयरफॉर कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 दे और नॉट इक्वल है c1 c2 दे। इहदा मतलब जिहड़ी फर्स्ट है, फर्स्ट इहदे पर जिहड़ा रूल है अप्लाई हो रहा, ये किहड़ा है? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्या है ये? इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। ठीक है, हम सैकेंड देखते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सैकेंड च क्या कह रहा। देखो सैकेंड स्टेटमेंट है। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਰੇਸ਼ੋ a1 a2 ਹੈ 9/80 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, b1 b2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ 3/6 ਤੇ c1 c2 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ? 12/24। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ 1/2, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1/2 ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 1/2 ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਇਕੁਅਲ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? a1 a2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ b1 b2 इक्वल है c1 c2। देखो सेकंड वाला रूल इत्थे लग रहा है ना। हुण ये क्या है बेटा? कोइंसिडेंट। ठीक है, हुण इहदा थर्ड सम करते। देखो हुण इहदा ही थर्ड पार्ट देखो, स्टेटमेंट गिवन है, थर्ड सम है सेकंड दा। a1 a2 दे इक्वल कितना है? 6/2। b1 b2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ -3/1। ਦੇਖੋ -1 ਹੈ, -1 मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ xy ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ x। c1 c2 ਇਕੁਅਲ ਹੈ 10/9 ਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ 3 2 1 ਜਾਂ 2 2 3 ਜਾਂ 6। ਹੁਣ ਇਹ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ a1 a2/b1 b2 तो इक्वल आ रहा है ना। a1 a2 इक्वल है b1 b2 दे बट नॉट इक्वल है c1 c2 दे। देखो हुण केड़ा रूल अप्लाई हो रहा? ये वाला है ना, तो ये केड़ी लाइन है? पैरेलल। देखो हुण है थर्ड पार्ट का थर्ड स्टेटमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ और इनकंसिस्टेंट। a1 a2 इक्वल है 3/2 दे, b1 b2 इक्वल है 2/-3 दे, c1 c2 इक्वल है 5/7। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ क्या आ रहा ਤੁਹਾਡਾ? तीनों इक्वल नहीं है। a1 a2 नॉट इक्वल है b1 b2 नॉट इक्वल है c1 c2। देखो हुण मैं तुहानूं पुछा उन्होंने कहा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी दसना। हुण ये वाले केड़ा रूल इहदे पे ये वाला रूल अप्लाई हो रहा क्योंकि तिन्ने इक्वल नहीं है, तो ये क्या होएगा?
सोल्यूशन देखो फिर ये इन्ना का तो मैं करवा रही, ये तो अगे बेटा ग्राफ ते ड्रॉ होनी है चीज, ग्राफ बना के फिर पता चलेगा है प्रॉपर। हुण देखो थर्ड स्टेटमेंट दा सेकंड सम है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कंसिस्टेंस और इनकंसिस्ट दसना है। देखो रेशो फिर तो कंपेयर करो 2/4, b1 b2 कितना आ जाएगा -3/-6, c1 c2 8/9। रेशो ਨੂੰ कंपेयर करके देखो, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ दो, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, a1 a2 और b1 b2 इक्वल आ गई ना कंपैरिजन करके, a1 a2 इक्वल आ गया b1 b2, बट नॉट इक्वल है c1 c2। हम देखो तिन्ना रूल दे विचों केड़ा अप्लाई हो रहा, ए वाला है ना, तो ये क्या है इनकंसिस्टेंट लाइन। थैंक यू।